नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल टीवीएस पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपनी हस्तरेखाओं के संबंध में कोई जानकारी चाहते हैं या अपनी हस्तरेखाओं का वीडियो बनवाना चाहते हैं तो इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कृपया कॉल ना करें। ये जो हाथ देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, यह एक 40 के आसपास का मेल हैंड है। पुलिस विभाग में कार्यरत हैं। करीब 2 वर्ष पहले मैंने इनका हैंड एनालिसिस किया था। चाहते हैं कि मैं दोबारा करूं, तो जानेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। ये इनकी लेटेस्ट हैंड पिक है, तो देखते हैं इनके हाथ के बारे में हस्तरेखा विज्ञान के अनुसार क्या रिजल्ट आता है। हथेली का साइज एक रेक्टेंगल शेप है। जब भी ऐसा रेक्टेंगल हाथ होता है किसी व्यक्ति का, तो ऐसे लोग साधारण तौर पर मानसिक कार्य भी कर लेते हैं और माइंड वर्क करके भी अपना जीवन यापन करते हैं। हथेलियों की उंगलियां इनकी लंबाई लिए हुए है, तो डिसीजन पावर इनका स्थिर माइंड वाला होता है कि सोच समझकर कोई भी डिसीजन ऐसे लोग लेते हैं। सारी उंगलियों को अगर देखेंगे तो बुध फिंगर की लंबाई काफ़ी बढ़िया है। ऊपरी पोर से, सन फिंगर के ऊपरी पोर से थोड़ी सी ऊपर निकलती हुई बुध फिंगर इनके अच्छे मैनेजमेंट को बताती है कि चीज़ों को रखकर याद रखना, मैनेजमेंट काफ़ी अच्छे तरीके से कर लेना, याददाश्त तेज होना, रिश्ते नातों के प्रति लगाव रखना और इसके साथ ही आकर्षक व्यक्तित्व होना। ये सारी बातें ऐसे लोगों के साथ में ज़रूर होती हैं। सन फिंगर की लंबाई काफ़ी बढ़िया है, मोटाई भी काफ़ी अच्छी है, तो नेम फेम भी ऐसे लोगों का होता है। एक अच्छी सन फिंगर सरकारी जॉब के लिए अनुकूल मानी जाती है। तो सरकारी जॉब में है ये, तो एक सन फिंगर जो इनकी इतनी बढ़िया सन फिंगर है, एनर्जेटिक पर्सनालिटी को बताती है। ये भी बहुत बड़ा कारण है इनकी सरकारी जॉब का। ये गैप जब भी आती है तो फिर पिता से मतभेद या असमय मृत्यु, दो में से एक बात जरूर होती है, तो इनके साथ भी ये बात है। शनि फिंगर की लंबाई अच्छी है और मोटाई भी बढ़िया है, तो इसको लेकर कोई चिंता का विषय नहीं है। शनि फिंगर को लेकर मात्र ये जो इन्होंने क्या पहना है मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन इस फिंगर पर अगर ये लोहे का छल्ला पहनते हैं तो ज़्यादा अनुकूल रहेगा। गुरु फिंगर की लंबाई के साथ मोटाई भी अच्छी है। साथ ही गुरु फिंगर सटकर चल रही है शनि फिंगर से, तो ये अपने जीवन साथी के प्रति लगाव जरूर रखते हैं। थोड़े बहुत व्यवहारिक मतभेद हो सकते हैं, ये थोड़ी सी गैप यहाँ दिखाई पड़ती है, लेकिन ये अपने लाइफ पार्टनर से अच्छा खासा लगाव रखते हैं। शनि फिंगर पर ये खड़ी रेखा इनके गुस्सैल स्वभाव को भी बताती है कि इनके नेचर में गुस्सा भी जरूर है। थंब इनका अच्छा खासा लंबा है और विशेषकर इच्छा शक्ति वाला पर्व इनका ज़्यादा लंबा है। तो फिर ऐसी स्थिति में ऐसे लोग जो चाहते हैं वो करके दम लेते हैं। जो बात इनके माइंड में एक बार फिट हो गई कि ये करना है तो बस करना है, उसके पीछे लगे रहेंगे जब तक ये काम पूरा नहीं हो पाता। तर्क शक्ति वाला पोर इनका थोड़ा सा कमज़ोर लगता है, तो अपनी बातें अच्छे तरीके से नहीं मनवा पाना और इसके साथ ही रिश्ते नातों में झुक जाना, अपनी गलती ना रहते हुए भी सामने वाले से माफ़ी मांग लेना, ऐसे लोगों का नेचर होता है। साथ ही इनका वैचारिक स्तर भी काफ़ी बढ़िया होता है, ये भाग जब भी बाहर निकला हुआ हो जाए। अब इनके सारे माउंट देखते हैं तो बुध पर्वत अच्छा बुध पर्वत है। कुछ खड़ी रेखाएं हल्की सी चल रही हैं, तो रुपये पैसे की कोई कमी नहीं है। ये 2 रिलेशनशिप लाइन के बुध पर्वत पर चल रही है, तो जब भी रिलेशनशिप लाइनें जितनी होती हैं तो उतने रिलेशनशिप व्यक्ति के जीवन में होती है। अब यह विवाह ही हो या ज़रूरी नहीं है, तो इनके जीवन में 2 गहरी रिलेशनशिप लाइनें दिखाई पड़ रही हैं, तो 2 लोगों से आपका अत्यधिक आत्मीय लगाव होगा, ये आपका बुध पर्वत कहता है। सूर्य पर्वत को अगर देखेंगे तो बढ़िया सूर्य पर्वत है, हल्का सा दबा हुआ जरूर है, लेकिन एक अच्छी सूर्य रेखा आपके हाथ में है और ये ट्रायंगल जो कि प्रॉपर्टी को बताते हैं। जब भी इस तरह से खड़ी रेखा के सहयोग से और आड़ी रेखा के सहयोग से ट्रायंगल त्रिकोण बनता है, तो यह प्रॉपर्टी की ओर संकेत करते हैं। एक अच्छी बात है सूर्य आपका
ठीक है। इस पर फिर भी अगर आप एक तांबे का छल्ला पहन लेंगे तो सूर्य और अनुकूल होगा, क्योंकि आपका क्वेश्चन था कि प्रोग्रेस कब होगी, पदोन्नति आपके जीवन में कब होगी। वह तो होगी, निश्चित रूप से होगी, लेकिन इस पर आप एक तांबे का छल्ला ज़रूर पहन लें, उससे विशेष अनुकूलता जीवन में आएगी। शनि को देखेंगे तो थोड़ा सा दबा हुआ शनि है, लेकिन रेखाएं उस पर बढ़िया चल रही हैं, जो आगे की उम्र में भी एक से ज़्यादा इनकम के सोर्सेस को बताती हैं। लेकिन व्यक्ति अपनी इनकम से संतुष्ट नहीं होता है, ये बात आपके साथ भी ज़रूर है। एक विद्या रेखा भी है आपके हाथ में, तो कोई ना कोई आर्टिस्टिक क्वालिटी होगी आपके भीतर पे ज़रूर ही, जो आपको लोगों से थोड़ा सा हटकर बना देती है। गुरु को अगर देखते हैं तो गुरु को स्पेस आपके बढ़िया है, लेकिन जब भी इस तरह से मध्यम गुरु हो जाता है तो फिर धार्मिक क्रियाकलाप में व्यक्ति का उतना ज़्यादा मन नहीं लगता है, या धार्मिक क्रियाकलाप के लिए व्यक्ति समय नहीं निकाल पाता है, या कोई धार्मिक अगर यात्रा वगैरह का प्रोग्राम बनाता है तो उसमें कोई ना कोई अड़चन भी आते रहती है। तो ये बातें भी आपके साथ में ज़रूर होंगी। अब अगर निम्न मंगल देखते हैं तो बढ़िया निम्न मंगल है, उभार निम्न मंगल का काफ़ी बढ़िया है, और इस पर भी जो रेखाएं चल रही हैं ये आपकी प्रोग्रेस को ही बताती हैं। शुक्र को स्पेस अच्छी है, रेखाएं भी बढ़िया है। ये जो आड़ी और खड़ी रेखाएं हैं यह एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी के संकेत को भी बताती हैं। संतान सुख वगैरह भी आपके जीवन में बढ़िया देखने को मिल रहा है कि संतान सुख को लेकर कोई विशेष प्रतिकूलता नहीं रहेगी। ये खड़ी रेखा हमेशा सहयोगात्मक रवैये वाले लोग ज़्यादा साथ में रहते हैं, इस बात का ही संकेत देती है। तो अब देखेंगे आपका केतु ठीक है आपका, और उस पर एक मछली का निशान भी है, लेकिन थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, तो पुश्तैनी ज़मीन जायदाद में विवाद वगैरह संभव है आने वाले दिनों में आपके, कि ऐसा चांस आपके जीवन में आए। इस वास्ते आपको गणेश जी की पूजा आराधना करनी चाहिए, और चंदन की खुशबू वाली धूप का आप इस्तेमाल करें पूजा पाठ में, विशेष अनुकूलता आपके जीवन में आएगी। चंद्र आपका अच्छा है और आपकी भाग्य रेखा भी चंद्र से ही है, तो आप अपने पुश्तैनी मकान से जितना दूर रहेंगे उतने ज़्यादा आप सुखी रहेंगे। ये आपका हाथ बताता है कि घर से दूर रह के ही आपकी तरक्की और जीवन में सुख शांति संभव है। वह माता से विशेष लगाव होता है जब भी चंद्र इस तरह से अनुकूल हो जाता है व्यक्ति का। माता का सहयोग भी ऐसे व्यक्ति को आम लोगों से थोड़ा सा ज़्यादा ज़रूर मिलता है। मंगल आपका बढ़िया है, एनर्जेटिक पर्सनालिटी है आपकी, ये बात आपका मंगल बताता है। कुछ आड़ी रेखाएं चल रही हैं जो पुलिस थाना कोर्ट कचहरी वगैरह के संकेत देती हैं, लेकिन पुलिस थाने से तो आपका गहरा नाता है, और इस नाते के साथ ही अगर जीवन में कुछ व्यक्तिगत रूप से भी अगर कुछ हो जाए इस तरह के चांस आपके जीवन में, तो कोई विशेष इसमें कोई विशेष बात नहीं है। आप बहुत अधिक इन चक्करों में नहीं पड़ पाएंगे, उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। कोई विशेष कोर्ट कचहरी वगैरह के चिन्ह आपके हाथ में नहीं दिखते। ये इस तरह के चिन्ह हैं कि इससे आप निकल सकते हैं, बहुत गहराई में जाने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपका पिछला हाथ और इस हाथ में अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो हाथ का रंग आपका अभी ज़्यादा सकारात्मक है। पिछली बार आपका हाथ देखकर मैंने गलत खान पान की बातें कुछ कही थी, तो कुछ ना कुछ चेंजेस आपके लाइफ में ज़रूर आया होगा। उस समय आपका ब्याह भी नहीं हुआ था, तो हाथ का रंग फ़िलहाल ज़्यादा सकारात्मक है, और आपकी सूर्य रेखा भी अभी ज़्यादा सकारात्मक है। तो आपकी जो तरक्की वाली बात कही आपने, आगे जीवन में आपके ज़रूर होगी। अब आपकी सारी मेजर लाइनों को देखेंगे। हृदय रेखा इस तरह से जब गहरी हृदय रेखा होती है और कलर गहरा होता है, तो फिर यह बहुत बार वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा भटकाव भी पैदा करती है। नीचे की ओर गिरती इस तरह से हृदय रेखा आपके गुस्सैल स्वभाव को बताती है। बहुत बार ऐसे लोग किसी अगर रिलेशनशिप वगैरह में पड़ते हैं तो फिर उनको बहुत बार असफलता भी ज़रूर मिलती है। ये नीचे की ओर उतरती रेखाएं नज़दीकी जो संबंध होंगे आपके नज़दीकी परिजन, उनसे आपको अपमानित होना पड़ेगा। ये बात आपका हाथ बताता है, आपकी हृदय रेखा बताती है। ये स्थितियाँ 50 के बाद आएगी कि जो नज़दीकी लोग हैं आपके
उनसे आपके संबंध बेहतर नहीं रह पाएंगे। मस्तिष्क रेखा आपकी लंबी है, थोड़ी लहरा कर चल रही है, तो निश्चित तौर पर आपने जो समय देखा है पिछले कुछ वर्षों में, यह भावनात्मक रूप से कुछ आपकी मनोस्थिति में बदलाव लाने वाला ज़रूर रहा होगा, लेकिन आपकी याददाश्त तेज है। हुई घटनाओं को आप लंबे समय तक याद रखते हैं, एक ही काम को लंबे समय तक करने में आप यकीन रखते हैं, ये आपकी मस्तिष्क रेखा बताती है। और मुसीबतों से आप डामाडोल नहीं होते हैं, ये भी आपकी मस्तिष्क रेखा बताती है, क्योंकि मंगल की ओर देखती हुई है और मंगल के गुण है हिम्मत, मेहनत, साहस, जो आप में कूट कूट कर भरा हुआ है। तो एक अच्छी मस्तिष्क रेखा ये जरूर है। आपकी जीवन रेखा को देखेंगे तो लंबाई जीवन रेखा की बढ़िया है, और जो आपने तरक्की वाली बात कही, ये ऑफशूट, ये ऑफशूट, ये ऑफशूट, जीवन में 3 बार तरक्की। अब यह तरक्की किसी भी विषय को लेकर हो सकती है, ज़मीन जायदाद, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट, या आपकी जॉब में कोई प्रोग्रेस, लेकिन जब भी ऊपर की ओर उठते हुए ऑफशूट होते हैं तो इनको तरक्की से जोड़कर देखा जाता है। और आपका तो सन माउंट भी अच्छा है, सन रेखा भी अच्छी है, तो आपके जो आप जॉब कर रहे हैं इसमें आपकी पदोन्नति होगी और ज़रूर होगी। ये जब क्रॉस बन जाते हैं मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा के बीच में, इन क्रॉसों को सुखद वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा नहीं माना गया है, हस्तरेखा विज्ञान में ये चिंता का विषय हो सकते हैं। इनकी प्रतिकूलता को कम करने के लिए आने वाले दिनों में, इनकी प्रतिकूलता को कम करने के लिए हनुमान चालीसा का निरंतर पाठ शनिवार या इतवार को, शनिवार या मंगलवार को आप ज़रूर करें। और 7 बार हनुमान चालीसा का विशेष विधान है ऐसे प्रतिकूलता से निकलने के लिए। वैसे भी एक हनुमान चालीसा में ऐसा उल्लेख है, 64 बार पाठ करे कोई, छूटे बंद महासुख होई। तो आप प्रयास करें कि शनिवार या मंगलवार को निरंतर 7 बार हनुमान चालीसा का जाप आप करें। बहुत अधिक समय नहीं लगता है इस 7 बार के पाठ करने में, मुश्किल से आपको 15 से 20 मिनट का समय लगेगा। अगर आप करते हैं तो आने वाले दिनों में ये आपकी प्रतिकूलता जो दिखाई दे रही हाथों से काफ़ी कम हो जाएगी। आपका एक क्वेश्चन था कि व्यापार वगैरह कर सकता हूँ क्या, तो हाँ आप कर सकते हैं आने वाले दिनों में व्यापार। इस समय आप अपनी जॉब पर फोकस करें और आने वाले दिनों में आप व्यापार कर सकते हैं। शुक्र से संबंधित या मंगल से संबंधित कोई भी व्यवसाय। शुक्र से संबंधित व्यवसाय की बात करूं तो किराना की दुकान, होटल, खान पान से संबंधित कोई भी व्यवसाय, कपड़े की दुकान। और अगर मंगल से संबंधित बात करूं तो आप कोई 4 व्हीलर वगैरह ले सकते हैं, बोलेरो टाइप कुछ, टूर्स एंड टूरिज़्म, आप टैक्सी किराए पर दे सकते हैं, ये भी काम आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो ये दोनों ही काम आप कर सकते हैं, दोनों ही काम में कोई अड़चन आपको नहीं आएगी। आपके अंगूठे पर ये जो चिन्ह है इसको कहते हैं बुद्धा आई। ये 40 के बाद विशेष अनुकूलता देता है। तो 40 के बाद आपकी प्रोग्रेस के कई रास्ते खुलेंगे, ये बात मैं आपका हाथ देखकर कह सकता हूँ। इसके साथ ही आपके हाथ में धन त्रिकोण भी है। जब भी धन त्रिकोण होता है किसी व्यक्ति के हाथ में, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति के पास 40 के बाद ज़्यादा पैसा हो जाता है। और संभवतः 2 रास्तों से आपका पैसा धन त्रिकोण के माध्यम से जमा होता हुआ दिखता है। तो इनकम के 2 सोर्सेस आपके रहेंगे, उस माध्यम से आपके पास में जमा पूंजी जरूर रहेगी। ये बात आपका धन त्रिकोण बताता है। आपके हाथ में संजीवनी रेखाएं भी हैं। ये एक संजीवनी रेखा, ये एक संजीवनी रेखा, ये एक, ये इनको प्रभाव रेखा भी कह सकते हैं, पिछली 2 रेखाओं को। तो जब भी ऐसी रेखाएं होती हैं व्यक्ति के जीवन में, तो फिर कैसा भी प्रतिकूल समय हो, वो प्रतिकूल समय निकल जाता है। आभास होता है कि एक सकारात्मक शक्ति हमारे साथ है। और संजीवनी रेखा को हनुमान जी से जुड़कर देखा जाता है। हनुमान जी सदैव रक्षा करते हैं ऐसे लोगों की। और इस तरह की खड़ी रेखाओं को संतान सुख, संपत्ति सुख और जीवन साथी के सुख के लिए देखा जाता है। ऐसे लोगों को जीवन साथी का सुख मिलता है, और बहुत बार ऐसे लोगों को एक से ज़्यादा पार्टनर का भी
सुख ऐसे लोगों को मिलता है। जब भी इस तरह से रेखाएं हो जाएं तो ऐसी स्थिति में एक से ज़्यादा पार्टनर का सुख भी ऐसे लोगों को जीवन में प्राप्त होता है। ये आपका लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में समानताएं, थंब स्टेट, थंब पर बुधाई, जो आपके 40 के बाद की अच्छी स्थितियों को बताता है। आप किसी पर विश्वास नहीं करते, धन को सोच समझ कर खर्च करते हैं, इच्छा शक्ति आपकी मजबूत है, ये आपके दोनों हाथ के थंब बताते हैं। उंगलियां आपकी उस हाथ की तरह से ही इस हाथ में भी एनर्जेटिक पर्सनालिटी को आपके बताती है। इस हाथ में भी आपकी सूर्य रेखा बढ़िया है, तो जीवन में तरक्की आपको ज़रूर मिलेगी। लाइफ लाइन से उठते हुए ऑप्शूट इस हाथ में भी है, जो आपके जीवन में कई बार इन्वेस्टमेंट और तरक्की को बताते हैं। चंद्र से भाग्य रेखा इस हाथ में भी आपकी है, तो घर से दूर ही रहकर आप सुख और सुकून से रहेंगे, ये बात आपके दोनों हाथ बताते हैं। शुक्र पर खड़ी रेखाएं और संजीवनी रेखाएं दोनों हाथों में है, तो सहयोगात्मक रवैये वाले लोग आपके साथ ज़्यादा हैं, आगे भी रहेंगे और कैसे भी मुसीबत होगी, कैसे भी दुख तकलीफ होगी, आप उससे निकल जाएंगे। संतान सुख इस हाथ में भी आपके बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। केतु का चिन्ह, केतु पर मछली का चिन्ह इस हाथ में भी इनकम्प्लीट है, तो पुश्तैनी जमीन जायदाद वगैरह में विवाद 101% आपकी लाइफ में आने वाले दिनों में जरूर होंगे। और जब एक जैसे चिन्ह और रेखाएं दोनों हाथ में हो जाते हैं तो फिर उसके निश्चित परिणाम जीवन में जरूर होते हैं। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के विषय में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।